आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका को सीधा जवाब, बोले किसानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ पर उदित राज बोले नरेंद्र ने समर्पण किया, उसका अंजाम भारत को दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा को किया चैलेंज, कहा मैं जिंदा शेरनी घायल करने की कोशिश मत करो। अमेरिका को पीएम मोदी के जवाब पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा 10 साल पहले ये सोचना चाहिए था। भारत के खिलाफ 50% टैरिफ के बाद होगा बड़ा एक्शन, ट्रंप ने दे दिया सिग्नल, बोले अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने आज कहा कि हमारे लिए किसान सबसे पहले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अमेरिका द्वारा अतिरिक्त टैरिफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। ये मोदी जी जिम्मेदार हैं, खूब करा लेना। मोदी मोदी जिस देश में जा रहे हैं, हमारी एम्बेसीज को कह करके कि लोगों को भीड़ जुटाइए। इवेंट मैनेजमेंट करने जाते थे और हाउडी मोदी करने गए थे, नमस्ते ट्रंप किया। ये मोदी जी के मित्र हैं जो भारत का इतना ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। बात टैरिफ लगाने की नहीं है, बात यह है कि भारत का अपमान कितना ज़्यादा हो रहा है। 32 बार तो यह कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने रुकवाया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि नहीं मिस्टर ट्रंप आप गलत बोल रहे हो, एक बार नहीं। आज भी जब टैरिफ बढ़ाई गई तो आग्रह कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं कि अनफेयर है। मिसेज इंदिरा गांधी होती, अगर कांग्रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर होता, इस समय अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो उसी भाषा में जवाब देते। एक हमारे डिप्लोमेट के साथ में अमेरिका ने सख्ती करी थी, नाम लेना उचित नहीं है, खैर जानते हैं लोग। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके साथ में वही बर्ताव किया था, अंत में समझौता हुआ। ट्रंप को पता है कि मोदी जी महाकायर और महाडरपोक व्यक्ति हैं। कमज़ोर होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर मजबूत मिला, ताकतवर मिला तो उसके सामने सरेंडर। तो मोदी नरेंद्र ने सरेंडर किया, उसका परिणाम भारत भुगत रहा है। पूरे दुनिया में हमारा अपमान हो रहा है, भारतीयों का पूरे दुनिया में अपमान हो रहा है, हमारी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुड़गांव में विकास कार्यों पर कहा कि गुड़गांव में बहुत गंभीर समस्याओं का सामना वहां के नागरिकों को करना पड़ रहा है। जल भराव, सफाई व्यवस्था, सीवेज, हर जगह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस पर क्या कर रही है। लेकिन उनका इस पर जवाब आया है कि किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि देश जानता है कि गुड़गांव और हरियाणा की स्थिति क्या बन गई है। हमारी मांग है कि सरकार इन समस्याओं का समाधान करे। काल में मेरा दूसरा प्रश्न लगा हुआ था जिसमें मैंने पूछा था कि जो गुड़गांव जो एक
प्रमुख देश का कॉर्पोरेट सेंटर है, उसके बावजूद वहां पर बहुत सी गंभीर शहरी समस्याओं का सामना वहां गुड़गांव के नागरिकों को करना पड़ रहा है। जल भराव, सीवरेज, सफाई व्यवस्था, हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार उस पर क्या कर रही है? दुर्भाग्य से जो जवाब आया हमारे मंत्री जो इस महकमे के खट्टर साहब हैं उनके माध्यम से, उसमें कहा गया कि किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है गुड़गांव में। बाकी उन्होंने अपनी सारी योजनाओं को बताया कि ये योजनाएं चल रही हैं, लेकिन किसी का सामना नहीं करना पड़ता है बताया, जबकि देश जानता है और अब तो दुनिया जान रही है गुड़गांव की क्या स्थिति बन गई है। और ये गुड़गांव नहीं, पूरे हरियाणा की क्या स्थिति बन गई है। गुड़गांव जो हमारे समय में मिलेनियम सिटी के रूप में उसको विकसित किया गया था, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार, हुड्डा सरकार के समय गुड़गांव में रैपिड मेट्रो पहुंची, गुड़गांव मानेसर के अंदर वर्ल्ड क्लास IMT स्थापित की गई, गुड़गांव फरीदाबाद 4 लेन हाईवे उस समय बना, गोल्फ कोर्स रोड उस समय विकसित किया गया, गुड़गांव यूनिवर्सिटी उस समय बनाई गई, ESI अस्पताल उस समय बनाया गया, गुड़गांव एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे में भी 60% काम हमारी सरकार के समय हुआ था। आज वो गुड़गांव 11 साल की भाजपा सरकार के बाद मिलेनियम सिटी से सिंक सिटी बनाने का काम इन्होंने किया है, जहां हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज को लेकर आए थे। आज वो कंपनीज वहां पे शिफ्ट करने की अपनी सोच रही हैं। आज उस गुड़गांव को, गुरुग्राम को भाजपा ने कूड़ाग्राम बनाने का काम किया है। इस तरीके की सफाई व्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कुल टैरिफ 50% हो जाता है तो अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद पहुंच से दूर हो जाएंगे। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा कि आप मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि हालांकि इस दौरान भाजपा का नाम नहीं लिया। उनके इस बयान के बाद भाजपा का बयान सामने आया है। प्रोटेस्ट करने दीजिए। ममता बनर्जी का डिमांड क्या है? जो लोग गुजर गए वो कह रहे आखिर तो इंसान थे, तो उसको नाम क्यों काटा जाएगा? बांग्लादेशी जिहादी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर के, फर्जी वोटर लेकर के ममता जी अगर ये सोच रहे हैं जो चौथे बार सत्ता पे आ जाएगी, तो ये भूल है। एक संवैधानिक संस्था का ऊपर ऐसा हल्ला बोलना, तो ये भारत की जनता कैसे देखेंगे? ममता जी को जो कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट जाके कहिए, और जितना वो उसको स्लोगन लगाने चाहते हैं वो लगाने दीजिए, उसमें क्या आता है? पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है, इस बार ममता जी को विसर्जन कर देंगे। ये सरकार जाएगी, ये सरकार जा चुका है। अभी उसका डर है कि सारे फर्जी वोटर, ये घुसपैठियों का नाम अगर बाहर चले जाएगा, दूसरा क्या होगा? यही ओम ममता बनर्जी था
जो एक दिन घुसपैठियों का लिस्ट फेंक दिया था स्पीकर के टेबल पे और रोते हुए पार्लियामेंट छोड़कर चले गए थे, तो आज तक सत्ता में आने के बाद कभी घुसपैठ का नाम बोला, नाम लिया उन्होंने, कोई घुसपैठियों का लिस्ट दिया? तो भारत पश्चिम बंगाल की पूरे जनता ममता जी को एक्सेप्ट किया, टेस्ट किया, अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2 से 3 साल तक जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उन्हें रोका गया। कुछ गरीब किसान मर गए, तब तक आपको किसान याद नहीं आए, अब आपको किसान याद आ रहे हैं। जब पिता भूख हड़ताल पर थे तो उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया गया, उन पर बंदूकें चलाई गई, दीवारें खड़ी की गई और उन्हें नक्सली भी कहा गया। उनके सारे झूठ धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं और उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। तो दो तीन साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की, उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात किले भी खेळायला काय म्हणतात हिंदी, किलेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। धराली क्षेत्र में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बचाव दलों ने अब तक 190 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन 11 सैन्य जवानों सहित 70 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम और दुर्गम इलाकों के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं और प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। देखिए, जैसा आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, एनडीआरएफ के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहाँ पे पहुँच चुके हैं धराली में, जिसमें ऑफिसर और हमारे कैडेवर डॉग्स हैं और वेटनरी के लोग हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पहुँच चुके हैं। सबसे ज़रूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फ़ोन से वीडी हैं वो पहुँच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूँकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ़ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको लाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज जैसा मौसम साफ़ है, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आज की जो आंकड़ा सुबह से है, लगभग 50 लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला जा चुका है और जैसा मैंने बताया है कि अगर मौसम साथ देगा तो 100-150 लोगों को आराम से आज हम रेस्क्यू कर लेंगे। अमेरिका में ट्रेड डील की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत किसानों के हित के साथ समझौता नहीं करेगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को 10 साल पहले ये सोचना चाहिए था कि हमें अपने किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों के बारे में हमेशा चिंतित रहना चाहिए और हमें प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेती बाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले, तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है।
सर, पर जिस तरीके से ट्रंप ने जब यूएस टैरिफ लगाया उसके बाद जो स्टेटमेंट आई एमईए की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे और थ्रेटनिंग टोन हमारे साथ काम नहीं करेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार की हो रही है, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडीए पाठशाला वाले बयान पर सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की भाषा कभी भी एक सच्चे योगी की नहीं रही है। हम उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले विचारों को बढ़ावा नहीं देंगे। उनका लक्ष्य स्कूल बंद करना और बार खोलना था। स्कूल बंद करने का कारण ये था कि गरीबों, किसानों, मजदूरों और पीडीए से जुड़े छात्रों के बच्चे शिक्षा प्राप्त न कर सके। इसीलिए सरकार झूठ बोलती रही और उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काती रही, लेकिन उनकी पोल खुल गई है। योगी जी की भाषा कभी योगी जैसा नहीं रहा। अब योगी जी चाहते होंगे कि हम एक तालाब में खुदवाए, मगरमच्छ डालें और बोलें कि बाल नरेंद्र उस तालाब से मगरमच्छ निकाल कर मार देता था, या उस साइंस के क्लास में पढ़ाएं कि कैसे गैस, नाली के गैस से चाय बना सकते हैं, बादलों में जहाज़ों को छुपा सकते हैं, या इतिहास में वो पढ़ाएं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पटना में हुआ करता था, गुरु नानक और कबीर मगहर में बैठकर एक साथ बातचीत किया करते थे। अब ये सब उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात तो पढ़ाएंगे नहीं। उनका मकसद ये था कि विद्यालयों को बंद कर विद्यालय खोला जाए, और विद्यालयों को बंद करने का मकसद गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, पीडीए के बच्चे जो उन प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई न कर पाएं, इसलिए इनका झूठ और जुमला की सरकार, इमोशनल भड़का कर सरकार जो है चलती रहे। लेकिन बेनकाब हो गए। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों का, जिन्होंने इतनी जोर से दहाड़ा पार्लियामेंट में कि अगले दिन ही रोल बैक करना पड़ा, और हम सरकार का भी रोल बैक कर देंगे 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि भाजपा वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके चुनौती देने का हथकंडा अपना रहे हैं। जिस दिन एसआईआर आया था उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि यदि बिहार में वास्तव में वोटर लिस्ट इतनी गलत थी तो बिहार के सांसदों को पहले इस्तीफा देना चाहिए था। और ये आखिरी हथकंडा अपना रहे हैं वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके चुनाव जीतने का। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जिस दिन से एसआईआर आई थी, अगर वास्तव में बिहार में इतनी वोटर लिस्ट गलत थी तो बिहार के 40 एमपीओं को पहले इस्तीफा देना चाहिए, जो भी निर्वाचित होकर आए इसी वोटर लिस्ट पर। कोई तर्कसंगत बात नहीं है, न चुनाव आयोग के पास, न सत्ता पक्ष के लोगों के पास। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक ऐसा संकट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। भारत एक आर्थिक महाशक्ति है और 140 करोड़ लोगों का देश है, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार भी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी असहमति है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता निक्की हेली ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। निसंदेह ये एक ऐसा संकट है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति है, 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का एक बहुत ही बड़ा बाजार भी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं, इस फैसले को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ नेता निकी हेली ने भी चिंता जाहिर की है, और डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कहा है कि एक तरफ आप चीन को रियायत दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारत अमेरिकी रिश्तों का ध्यान नहीं रखते हुए जिस तरह से भारत पर ये अतिरिक्त बोझ आपने डाला है, वो दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बहुत सही संकेत नहीं है। हम ये मानते हैं कि भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के दोहरे चेहरे को भी उजागर किया है। एक तरफ अमेरिका का रूस के साथ जो व्यापार है
वो निरंतर जारी है। यूरेनियम जैसे संवेदनशील पदार्थ का आयात भी अमेरिका ने किया। यूरोपीय यूनियन और रूस के रिश्ते भी व्यापारिक दृष्टि से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक बेसलाइन टैरिफ लगाने की तुरंत बाद संकेत दिया है कि सेकेंडरी सेक्शन का अगला दौर भी जल्द शुरू हो सकता है। 8 घंटे पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखते रहिए कि क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भारत की तरफ से रूसी तेल को खरीदने के संदर्भ में आया है। ट्रंप प्रशासन ने सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग से जोड़ा है और इसे अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। एक पत्रकार ने जब ट्रंप से सवाल किया कि चीन भी रूसी तेल खरीदता है तो फिर भारत को ही निशाना क्यों बनाया गया है, ट्रंप ने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि हम भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लागू करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा कई अन्य देशों पर भी लागू किया जा सकता है, जिसमें एक चीन भी शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इसमें पहले 30 जुलाई को 25% टैरिफ का ऐलान किया गया था, जो 7 अगस्त से लागू हो गया। यह स्पष्ट संकेत देता है कि अमेरिका अब केवल ट्रेड वॉर नहीं बल्कि एक किस्म की जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉलिसी अपना रहा है, जिसमें सेकेंडरी सेक्शन एक अहम हथियार हो सकता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।